अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेशन नंबर 3 है और आज के सेशन के अंदर हम बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले के जो प्री रेक्विजिट्स हैं उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। और आज का सेशन मैं कंडक्ट करूंगा shopify.com के ऊपर। और फिर हम सारी चीज़ें कवर करने के बाद कि आपका डोमेन किस तरीके से अटैच करना है, पिक्सल किस तरीके से अटैच करनी है, सारी चीज़ें करने के बाद हम वापस इसी सेशन के ऊपर आएंगे और फिर हम वर्डप्रेस के ऊपर ये सारी चीज़ें परफॉर्म करेंगे। तो जिसको शॉपिफाई पे काम करना है उसका भी रोड मैप क्लियर हो जाएगा और जिसको वर्डप्रेस पे काम करना है उसका भी रोड मैप क्लियर हो जाएगा कि उसको क्या प्री रिक्विजिट्स किस तरीके से परफॉर्म करने हैं फेसबुक पे एड्स चलाने से पहले। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स सवाल पूछते हैं कि हमजा भाई हम शॉपिफाई पे काम करें या वर्डप्रेस पे काम करें, कौन सा हमारे लिए बेहतर है। तो देखें, जब आप ई कॉमर्स के ऊपर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसके लिए मैं सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म रेकमेंड करता हूँ, वो है शॉपिफाई। उसकी वजह है, सबसे पहली वजह यह है कि शॉपिफाई के ऊपर जब आप काम करते हैं तो आपके स्टोर को हैक होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो शॉपिफाई खुद हैंडल कर रहा होता है सारी चीज़ें, तो आपको ये टेंशन नहीं होती कि आपका स्टोर कोई हैक कर लेगा। दूसरी चीज़ कि जब आपके स्टोर के ऊपर 10,000 अभी आपको महीने के विजिटर्स मिल रहे हैं, अब आपकी एक प्रोडक्ट है जो बहुत अच्छा बिक रही है, अब आप चाहते हैं कि आप उसको स्केल करें। अब आप स्केल करेंगे तो आप मार्केटिंग बजट बढ़ाएंगे, मार्केटिंग बजट बढ़ाएंगे तो लोग आपकी वेबसाइट पे ज्यादा आएंगे। अब आपने स्केल किया 10,000 विजिटर से 1 लाख विजिटर के ऊपर आप चले गए तो आपकी वेबसाइट बैठ जाएगी अगर आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं। उसके लिए फिर आपको बहुत कोई हैवी किस्म की होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी और अच्छी हैवी होस्टिंग खरीदने के लिए आपको इतना उसके ऊपर पैसा देना पड़ जाएगा कि आपको फिर शॉपिफाई बहुत सस्ता लगेगा। ठीक है, तो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जब आप स्केलिंग की तरफ जाते हैं तो शॉपिफाई आपका जितना ज़्यादा ट्रैफिक हो वो सब हैंडल कर लेता है। ठीक है, तो आपको फिर ये टेंशन नहीं होती कि आपकी जो वेबसाइट है वो बैठ जाएगी। जबकि अगर आप वर्डप्रेस पे काम करते हैं तो वहां पर फिर आपको जो सबसे पहले तो सिक्योरिटी का मसला रहता है कि आप जो है आपकी वेबसाइट को हैक कर लेगा। और फिर दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो यही होती है कि आप जब स्केलिंग की तरफ जाते हैं फिर वर्डप्रेस आपको तंग करता है, फिर वो आपका जो वेबसाइट है वो लोड फिर बेयर नहीं कर पाती, हैवी लोड। तो हैवी लोड बेयर नहीं करेगी, बार बार क्रैश होगी। और अगर बार बार आपकी वेबसाइट ही क्रैश हो रही है तो सेल्स तो फिर आपकी गई। ठीक है, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको शॉपिफाई के ऊपर ही काम करना रेकमेंड करता हूँ। हाँ, अगर आप सर्विसेज बेच रहे हैं या आपकी ऐसी प्रोडक्ट है, आपका ऐसा बिजनेस है कि जिसकी ऑडियंस साइज थोड़ा कम है, अब जैसे अगर आप सर्विसेज बेचते हैं तो उसके अंदर आपका ऑडियंस साइज बहुत कम हो जाता है, तो ऑडियंस साइज कम है तो आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिटर्स भी कम ही आएंगे, तो उसके ऊपर फिर आप वर्डप्रेस के साथ जा सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और फिर आपने उसको स्केल भी करना है फ्यूचर में, तो फिर शॉपिफाई से बेहतर जो है मैं कुछ भी रेकमेंड आपको नहीं करता। अच्छा खैर, तो अभी हम पहले शॉपिफाई कंप्लीट कर लेते हैं और फिर हम वापस आके वर्डप्रेस को देखेंगे। अभी बिजनेस को शुरू करते से पहले या आपको फेसबुक के ऊपर एड्स चलाने से पहले जो सबसे पहला प्री रेक्विजिट है जो आपको परफॉर्म करना है वो है आपका बिजनेस पेज। ठीक है, अब आपको बिजनेस पेज बनाने के लिए इन 4 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको नजर आएगा ऑप्शन क्रिएट का, इसके अंडर आपको पेज नजर आएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस इंटरफेस के ऊपर आ जाएंगे। अच्छा, बिजनेस का पेज कैसे बनता है ये सब जानते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगा, उसका ख्याल रखिएगा। सबसे पहली चीज तो हम पिछले सेशंस के अंदर ही डिस्कस कर चुके हैं कि आपका जो पेज नेम है वो आपके एड के आउटलुक के अंदर एक मेजर रोल प्ले कर रहा होता है। तो पेज नेम आपने बहुत सोच समझ के और ध्यान से रखना है कि आपका जो पेज नेम है वो बहुत ज्यादा मुश्किल ना हो, आपका पेज नेम देखने में टुच्चा ना लगे, आपका पेज नेम स्केलेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी स्पेसिफिक नीश के हिसाब से अपना नाम मत रख लिएगा। जैसे अगर आप शूज का काम कर रहे हैं तो आपने लेदर से रिलेटेड जो है नाम नहीं रख लेना, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर के अंदर आप स्निकर्स के ऊपर चले जाएं। ठीक है, हो सकता है फ्यूचर में आप जॉगर्स के ऊपर चले जाएं। ठीक है, तो इसलिए आप किसी स्पेसिफाइड नीश के ऊपर मत जाएं, ताकि अगर आपको फ्यूचर में स्केल करना हो तो फिर वो आपका ब्रांड नेम रेलेवेंट होना चाहिए आपकी प्रोडक्ट से जो आप बेच रहे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि जो भी नाम रखें उस नाम को रखने से पहले जाकर ये सर्च कर लीजिएगा कि उसका डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं है। ऐसा होता है कि नाम तो आप बहुत अच्छा रख लेते हैं, लेकिन जब आप डोमेन खरीदने जाते हैं तो ऑलरेडी डोमेन नेम किसी ने लिया हुआ होता है या बहुत प्रीमियम प्राइस पे बिक रहा होता है। ठीक है, 1-1 लाख डॉलर के भी डोमेन नेम्स मिल रहे होते हैं।
तो अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि एक डोमेन आपको $5 का मिल रहा है और एक डोमेन आपको एक लाख डॉलर का भी मिल रहा है। ठीक है, तो आपने डोमेन नेम भी लाजमी आके सर्च कर लेना है कि जो भी नाम आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है वो आपका डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि आपका पेज नेम और आपका डोमेन नेम, ठीक है, ये जो है सेम होना चाहिए। अगर इसके अंदर डिफरेंस होगा तो ये फिर आपके ऐड के आउटलुक को खराब करेगा और फिर आपकी क्रेडिबिलिटी भी गिरेगी इससे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक पेज नेम रोल स्पीक है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अब कैटेगरी के अंदर याद रखें जो भी आपके बिजनेस से रेलेवेंट कैटेगरी है वही आपने यहाँ पे सर्च करनी है। उसकी वजह है, सबसे पहले तो आपके पेज के ऊपर कुछ फ्री लाइक्स आ रहे होते हैं। फ्री लाइक्स कैसे आ रहे होते हैं कि आप कोई मार्केटिंग नहीं कर रहे, कोई एड्स रन नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी लोग आपके पेज को लाइक कर रहे हैं। उसका रीजन क्या होता है कि जो जो भी यहाँ पे सर्च बार के अंदर किसी ब्रांड को सर्च कर रहा होता है तो फेसबुक सिर्फ उस ब्रांड के साथ और भी ब्रांड्स को दिखा रहा होता है। जैसे अगर मैंने कोई शू ब्रांड सर्च किया है तो मुझे और भी शू ब्रांड्स के पेजेस जो है नजर आ रहे होंगे। ठीक है, तो लोग उसके ऊपर भी विजिट करते हैं तो लाइक भी कर लेते हैं। तो यहाँ से भी आपको फ्री लाइक्स मिल रहे होते हैं। और फिर जो फेसबुक है वो खुद भी आपके पेज को रेकमेंड कर रही होती है। जैसे अगर मैं कोई पेज विजिट कर रहा हूँ तो उसके साथ मुझे फेसबुक खुद भी रेकमेंड कर रही होती है कि इसके जैसा एक और पेज ये भी है जो इसका सिमिलर है, तो हो सकता है आपका इंटरेस्ट उसके अंदर भी हो। तो ऐसे रेकमेंडेशन भी चल रही होती है। तो उसके जरिए फिर क्या होता है कि आपके पास फ्री लाइक्स आ रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने अपनी कैटेगरी जो भी आपकी प्रोडक्ट है उससे रेलेवेंट कैटेगरी ही आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आ जाए बायो के अंदर। अच्छा, यहां पर ये आपकी कैटेगरी और आपका बायो, ये जब आप कोई चीज सर्च कर रहा होता है फेसबुक के, उसके अंदर हेल्प आउट कर रहे होते हैं फेसबुक को कि वो आपके पेज को जो सर्च है उसके अंदर शो करा सके। अब बायो के अंदर आपने बहुत कुछ नहीं डाल देना। एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन होता है, इसके अंदर आपको आप कौन है, आप क्या बेचते हैं और आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, ये 3 चीजें आपने डालनी है अपनी बायो के अंदर। ठीक है, यूनिक सेलिंग पॉइंट मतलब आपकी क्या खासियत है। अगर आप शूज का बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपकी क्या खासियत है। अगर आप गैजेट्स बेच रहे हैं तो उसके अंदर आपकी क्या खासियत है, आपसे कोई क्यों खरीदे। ठीक है, यूएसपी आपने यहाँ पे अपनी डालनी है। और फिर यहाँ पर जब आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका पेज बन जाएगा। ठीक है, तो आपका पेज बनने के बाद अब यहाँ पे फेसबुक आपसे बोलता है कि आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाएं, कवर फोटो लगाएं और ऐड का डिस्क्रिप्शन बताएं। ठीक है, तो ये वही बायो है इससे पहले वाले ऑप्शन के अंदर जो हम सर्च कर रहे थे, जहां पर आपको आप कौन है, आपकी प्रोडक्ट क्या है और आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, ये 3 चीजें आप अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखेंगे और आपकी कवर फोटो आप यहाँ पे लगा देंगे इसके ऊपर क्लिक करके। और इसके ऊपर क्लिक करके आप अपनी जो पिक्चर है, प्रोफाइल पिक्चर है, ब्रांड लोगो है, उसका आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आप अपने व्हाट्सएप नंबर को लिंक कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो व्हाट्सएप के ऊपर आपसे कनेक्ट हो जाएं। तो यहाँ आप अपना जो व्हाट्सएप है उसको लिंक करेंगे। यहाँ आप अपना नंबर डालेंगे और फिर एक कोड जाएगा उसके ऊपर और आपका यहाँ पे व्हाट्सएप लिंक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ अपनी वेबसाइट को लिंक करेंगे। ठीक है, जो आपके वेबसाइट का यूआरएल है वो आप यहाँ पे डालेंगे और फिर उसके बाद आप अपने बिजनेस आवर्स यहाँ डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ बिजनेस आवर्स के अंदर अगर आपका बिजनेस ऐसा है जो फिजिकल भी है, कोई शॉप है आपकी या कोई ऑफिस के आवर्स आप यहाँ डालना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। वरना अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो आप ऑलवेज ओपन ही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी पेज की कुछ सेटिंग हो गई और यहाँ पर ये आपको इनवाइट का ऑप्शन दे रहा है जो आप इनवाइट कर सकते हैं लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पर अब आप आ जाएं इस पेज के ऊपर। यहाँ आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं कॉन्टैक्ट इन्फो के अंदर। अगर आपका कोई फिजिकल एड्रेस है तो आप यहाँ पे अपना फिजिकल एड्रेस डाल सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर अपना सर्विस एरिया डाल सकते हैं, आप यहाँ अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, अपना ईमेल एड्रेस यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, या आपकी वेबसाइट आ गई या आपकी सोशल लिंक आ गया। उसके बाद यहाँ पर आवर्स मैंने आपको बता दिए हैं और यहाँ पर आपकी प्राइस रेंज आ गई, जो कि मैं रेकमेंड नहीं करता कि आप यहाँ पे प्राइस रेंज डालें। सही है, तो ये आपके पेज की कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं। उसके बाद अच्छा, अब यहाँ पर आप जो आपकी प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक है आपकी वेबसाइट की, वो कैसे बनता है वो हम आगे
जब शॉपिफाई पे जाएंगे तो फिर मैं बताऊंगा, उसका लिंक आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पर आप जो है ऐड इम्प्रेसम जो है इसके अंदर आप अपनी लीगल इंफॉर्मेशन आप यहाँ इम्प्रेसम के अंदर अगर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो क्या है, आपका एनटीएन नंबर क्या है, आपका टैक्स नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, उसके बाद डिटेल्स अबाउट यू, इसके अंदर आप अपने पेज नेम को, जो आपने नाम रखा है, प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं वो आप यहाँ पे फेसबुक को बता सकते हैं। जैसे रॉल्स है, रोल्स है, रॉल्स है, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको टिक कर सकते हैं कि भाई मेरी जो प्रोनाउंसिएशन है यहाँ पे सुन के उसको सही प्रोनाउंसिएशन को आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके लाइफ इवेंट्स हैं, ये आपका कोई अभी काम नहीं है इसके ऊपर, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये कुछ इसकी बेसिक सेटिंग्स है जो आपने अपने पेज के ऊपर करनी है।